मालिक की प्यारी सत्संगतियों, हर इंसान सुखी रह सकता है अगर उसके अंदर आत्मविश्वास, विल पावर हो। आत्मविश्वास किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलता। आत्मविश्वास एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी के पास आत्मबल का टॉनिक नहीं है। आत्मबल को अगर हासिल करना है तो वो आपके अंदर है, उसको जगाना होगा। जैसे सरसों तिलों के दानों में तेल है, उसको लेने के लिए एक मेथड है। जैसे धरती में पानी है, उसके लिए भी एक मेथड है। तो वो मेथड, वो युक्ति इस्तेमाल में लाते हैं तो धरती से पानी बाहर आ जाता है, सरसों तिलों के दानों से तेल बाहर आ जाता है। उसी तरह विल पावर, आत्मविश्वास आपके अंदर है। वो रहस्य जानने के लिए, उस विल पावर को बढ़ाने के लिए एक मेथड है, एक युक्ति है, जिसको गुरु मंत्र, कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। मेथड ऑफ मेडिटेशन लेके आप अभ्यास करें, आत्मबल बढ़ेगा। जिससे हर तरह की चिंता, टेंशन, परेशानी, दुख, बीमारियां हटती जाएंगी। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपके आत्मा में असीम शांति आएगी। और जब अंदर कमी हो, अंदर दुख दर्द हो, चाहे मौसम बहार हो, तो भी पतझड़ नजर आता है। सबसे जरूरी है अपने अंदर की सफाई करना। बाहर आप सफाई करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर दिलो दिमाग की सफाई किसी दवा से, टॉनिक से नहीं, बल्कि मेथड ऑफ मेडिटेशन से की जा सकती है। अपने अंदर विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, सुमरन कीजिए। 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मालिक की याद में लगाइए। तेईस घंटे फिर भी आपके पास दुनियावी काम धंधे के लिए हैं।
पर वो आधा घंटा सुबह शाम लगाया गया, पूरे दिन के लिए खुशियां लेके आएगा। आप टेंशन फ्री रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, सहन शक्ति बढ़ेगी, बात बात पे तुनक मिजाज यानी गुस्सा नहीं आएगा। जब भी आदमी को गुस्सा आता है वो अपना नाश ज्यादा करता है। दूसरों को बुरा बोलता है, दुश्मन बना लेता है। पर गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन खुद का होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पूरे शरीर में बेचैनी का आलम हो जाता है। अपनी मां, बाप, बहन, भाई, दोस्त, जिसको भी बुरा बोला, पश्चाताप आता है बाद में, मैंने ऐसा क्यों किया। दुख होता है जिसका इलाज नहीं मिलता। तो इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखो। पर कैसे? गुस्सा तो काबू में आता ही नहीं। आ सकता है विल पावर बढ़ने से, आत्मविश्वास आने से। आप सुबह शाम आधा घंटा नहीं दे सकते तो चलते फिरते सुमन कीजिए। आप कहीं घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम जपें। ज्यों-ज्यों गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन करते जाएंगे, त्यों-त्यों आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी और आप अपने आप पे काबू पाना सीख लेंगे। जो अपने आप पे काबू पा लेते हैं वो दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते हैं। आदमी अपनी वजह से ही परेशान होता है। आदमी का जो फोरहेड है, चेहरा है, माथा है, ये साइन बोर्ड है। दुकानों में जाएं, मॉल में जाएं, दुकान के बाहर साइन बोर्ड होता है, इसमें ये सामान है। उसी तरह हर इंसान का माथा साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर पढ़ते हैं कि इस दुकान के अंदर क्या सामान है, कि आप किस सोचों के स्वामी हैं। आप अति कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी लालची हैं, आप दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं।
ये वाली चीज मोस्टली होती है, ज्यादातर होती है। जो दिखता है वो आप करते नहीं, और जो करते हैं वो दिखते नहीं। छुपाता है हर इंसान। कोई कोई होगा जो ऐसा नहीं है। बात सच्ची है, कड़वी भी लगेंगी। आप जब दिखते हैं तो सबसे अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, जबकि आप वैसे होते नहीं। जैसे हो वैसे दिखो तो हमाम में सब लोग नंगे होते हैं। स्नान घर में, हमाम का मतलब नहाने वाली जगह, कपड़े पाके तो शायद ही कोई नहाता हो, यहां वो भी मिल जाएंगे, लेकिन आमतौर पे नंगे होते हैं। सो मतलब जैसे हो वैसे दिखो तो आप नेचुरली अच्छे कर्म करोगे। कोई अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहता। क्या आप दिखाएंगे कि आप कामी क्रोधी हैं? हर टाइम ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको मुंह कौन लगाएगा? इसलिए आप दिखने में बिल्कुल शांत नजर आते हैं कि आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, जबकि हकीकत इसके उल्ट होती है। तो कहने का मतलब आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप जो हैं वो दिख सकें। तो हिम्मत जुटाइए, सुमरन कीजिए, आप वास्तव में अच्छे बन जाएंगे। और जो अच्छे होते हैं उनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अच्छे होते हैं, दिखते भी अच्छे हैं। इसलिए अपनी खुदी को, अपने अहंकार को मिटाओ। हर टाइम खुदी, हर टाइम ईगो में डूबे रहते हैं। मैं कुछ हूं, मान रखो, गुमान नहीं। कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो ऐसा अगर आप कर पाओ, दुनिया के सबसे सुखी हो जाओगे। गम, दुख, चिंता यानी टेंशन फ्री हो जाओगे और परमानंद की प्राप्ति आपको जरूर होगी। तो प्यारे सत्संगी जियो, आज भारत में बात होनी है, रोज विदेशों में, लेकिन एक दिन इंडिया में, भारत में। तो आज रांची झारखंड से, पुणे महाराष्ट्र से, अहमदाबाद गुजरात से, तो नेट पे फोन पे बात होगी। बोलिए, बात कीजिए भाई, लगातार और जल्दी से। तेरा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बोलो जी। तेरा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, मैं आप जी का बेटा संदीप इंसा, फौजी झारखंड तो बोल रहा हाँ जी। पिताजी ठीक हो? बेपरवाह जी की रहमत। बेटा आप सुनाइए। हम आपकी मेहर है पिताजी। पिताजी, मैं आप जी की मेहर नाल पंजाब लुधियाने तो फौज ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਏ ਤੇ ਡਰਿਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਮੇਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। जी आशीर्वाद बेटा। पिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो तुसी आपने कीमती समय चों समा कढ के मेरे नाल गल कीती। पिता जी, तुसी सदा ही मेरे ते
मेरे पर हाथ रखना ते अंग संग रहना। जी बेटा आशीर्वाद दान दान सदगुरु तेरा ही है। बचना दे रहे हो, सुमन कर दे रहे हो, मालिक नाल है बेटा। सदगुरु तेरा ही आसरा। जी पिताजी आप जी का बेटा सुमेरिन से पुनः महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बोलो बेटा। पिताजी बोलने की मत देना। जी जी। प्रेम पिताजी के जन्म महा की आप जी को शाही परिवार एवं पूरी साथ संगत को पुणे की साथ संगत की तरफ से करोड़ों बार बधाई हो जी। जी आपको भी आशीर्वाद बेटा। पिताजी जो दिमागी हालत से खराब है, पागल है, वो मिलते हैं, उनका पता करवा कर घर भेजते हैं, तो उनका पूरा परिवार आप जी का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं और दरबार में आने के लिए, नाम लेने के लिए भी बोलते हैं जी। शाबाश बेटा। हाँ जी पिताजी, जो कुछ है बिल्कुल नहीं समझते, जिनका कोई नहीं है, उनमें औरतें पुरुष लोग भी हैं, उनके लिए क्या करें पिताजी? और बेटा यहाँ तक संभव हो साथ संगत मिलकर इलाज करवाए। जी हाँ पिताजी, मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस करता हूँ पिताजी। दीन दुखियों की मदद ज्यादा कर सकें, परमार्थ ज्यादा कर सकें, ऐसी रहमत बख्शो जी। जी बेटा आशीर्वाद। सेवा सिमरन में ध्यान लगे, आप जी के चरणों में और न्यू जाए। जी पिताजी आज तक जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई माफ कर दो जी। बस वचनों में गलती ना करो बेटा, बाकी नारा लगा दो, मालिक जरूर माफ। दंडन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी बेटा। पिताजी आप जी की बहुत रहमत है, आप पल पल हमारे साथ हैं, ऐसे हमें महसूस होता है। कितनी भी परेशानी आई हो आप जी सब कुछ हल करवा देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता पिताजी। जी जी। पिताजी ड्राई फ्रूट रखा है, आशीर्वाद डालकर प्रसाद बना दो जी। जी बेटा आशीर्वाद। प्रसाद बन गया, सेवा सुनने मन लगी, मालिक से प्यार बढ़े बेटा, और बचनों पे रह के सुमन करते हैं, सेवा करते हैं तो मालिक हमेशा साथ देते हैं। हम तो आपके सेवादार हैं, करने वाला मालिक है। आशीर्वाद बेटा। जी पिताजी, नंदन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद जी। बोलो बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। बोलो पिताजी आप कैसे हो? बेबरवा जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी मैं करिश्मा सुनाना चाहता हूँ परम पिताजी के टाइम का। तब मैं 8-10 साल का था पिताजी जी। तब पूरा परिवार मजलिस में बैठे थे, सुबह की मजलिस में, तो परम पिताजी हमारी तरफ देख के मेरे फादर को बोले, पढ़ता है तुम्हारे बच्चे हैं? तो मेरे फादर बोले परम पिताजी को, हाँ जी आपके ही बच्चे हैं। उसके बाद में पिताजी परम पिताजी ने हमारी तरफ इशारा करके बोला, पूछा कि आपको भजन आता है? तब पिताजी हमने कहा जी हाँ जी आता है। तब पिताजी बोले खड़े हो जाओ दोनों भाई, शब्द बोलो। तब पिताजी हमने शब्द बोला। पिताजी आप सुन रहे हो ना? हाँ बेटा हाँ। तो परम पिताजी ने बोला शब्द बोलो, तो हमने शब्द बोला। मेरे सोने सतगुरु एक जगह तेरी याद में बैठे हैं दीवाने, हमसे तो भजन नहीं हो सकता, खुद आप ही सुमरन करवाना। बोलना तो ऐसे था, हमने उल्टा बोल दिया कि खुद आप ही सुमरन कर लेना। तो परम पिताजी बहुत हंसे, सारी सात संगत खूब छाते मार मार के हंसी। तो फिर हमारे को बोला हाँ बेटा कर लेंगे। फिर परम पिताजी की स्टेज के ऊपर माला रखी थी फूलों की, वो माला हमारे दोनों भाइयों के गले में डाल दी और परम पिताजी ने आशीर्वाद दिया, वचन किए कि आपको जो मांगोगे वो मिलेगा। दूध मांगोगे दूध, छाछ मांगोगे छाछ, जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। हाँ बेटा भजन भी हम कर लेंगे, आपसे करवा लेंगे। तो पिताजी उस दिन से 8 दिन तक परम पिताजी खुद ही करवा रहे सब कुछ आपकी रहमत से जी। और पिताजी मैं जब गांव से अहमदाबाद आया तब 150 रुपए से उतारे लेके आया था और नाम दान मेरे पास था। पिताजी आपके आशीर्वाद से आज यहाँ पे अपने पास कोई चीज की आपकी रहमत से, आपकी रहमत ऐसे ही बरसाते रहना पिताजी। और मैं बहुत खुश हूँ, अपने आपको खुश नसीब मानता हूँ कि आपसे बात हो रही है। जी बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी कोई बात करना है? जी बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हाँ बेटा। पिताजी आप कैसे हो? ठीक बेटा, आप सुनाइए। बस पिताजी आपकी रहमत है। पिताजी मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो पिताजी आशीर्वाद दो कि मैं अपनी फील्ड में तरक्की करूँ और बस आपकी रहमत ऐसे ही बरसाए रखना पिताजी हम पर।
जी बेटा, वचनों पे रह के सुमन करो और पूरा हिम्मत करो, आगे बढ़ो और एम बना के चलो बेटा, तो जरूर मालिक साथ देते हैं। जी पिताजी। पिताजी मेरी दीदी 2 लाइन शब्द की सुनाना चाहती है जी, आपको दे दूं जी? जी पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिताजी आप कैसे हो? ठीक बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आप जी की रहमत है। पिताजी तो पहली बार आपसे बात करती हूँ और मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती पिताजी मैं कितनी खुश हूँ। पिताजी आज मेरा सबसे बड़ा दिन है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। पिताजी आपने हर मोड़ पे पल पल आपने हमारी इसी तरह रहमत बताते रहे। जी बेटा जी। पिताजी 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ, सुना दूँ पिताजी? जी जी। मेरे मालिक तेरे ऐसा किस तरह मैं गिनाऊं, कहना पाए कि ज़बान किस तरह मैं सुनाऊं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरी मम्मी 2 बातें करना चाहती हैं, सही कर लीजिए। उसकी भी करा दो बेटा, वो क्यों रहे। जी जी। पिताजी आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक बेटा, आप सुनाएं। पिताजी मैं पढ़ती लेना चाहती हूँ पिताजी, आशीर्वाद दो, मैं बच्चे लेके भी सेवा करूँ और पिताजी मेरे को अच्छी गलती मिल जाए। जी बेटा, आशीर्वाद सुमन करना, वचनों पे रहना, मालिक साथ देते हैं बेटा। और पिताजी हम एक गांव में गए थे रैली निकालने, तो वहाँ पे जनवरी में भूकंप आया, उस टाइम पर आपने बहुत कम्बल बांटे थे, आप आए थे उस टाइम पे। तो रैली निकालने गए थे, मेरे लॉकेट में से एक बहन की नजर पड़ गई फोटो पे, तो बोली ये यहाँ कम्बल को ढाबला बोलते हैं। तो बोले ये तो ढाबला वाला बापू जी की फोटो है, ये तो ढाबला वाला बापू जी आया था यहाँ, हमने बहुत काम ढाबला वेचे यहाँ बदा, बहुत मजा आई थी। बापू जी क्या रहा उसे बदा पाछड़ पड़ गया कि मैंने हमने कहो बापू जी क्या रहा उसे। पिताजी इतनी वो सब खुश हुई, इतनी सब खुश। जी बेटा। जी पिताजी लकड़ियाँ देना जाते हैं तो चारे पशु आप देखते याद क्या होंगे और यही है आखिरी इच्छा पिताजी। सुमन करना, वचनों पे रहना बेटा, मालिक साथ है बेटा। हाँ पिताजी, हम 5 जनवरी की बेटी की बर्थडे है, तो मैं दिलदुखा की मद में 11,770 रुपये जमा कराना चाहती हूँ पिताजी। जी बेटा, आप करवा सकते हैं, सेवा सुनने मन लगे बेटा, मालिक से प्यार बड़े घरों में खुशियां आए और जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आशीर्वाद। जी पिताजी, जनवरी की जन्मदिन की परम पिताजी की सबको पूरे परिवार की तरफ से बधाई हो पिताजी। आपको भी बेटा। और पिताजी अपने लकड़िया डेरा में साफ समझ के लिए गाड़ी ली थी, तो बुलेरो, उसमें भी अपन ने 50,000 पर मार्क किया था, तो वो सही किया पिताजी, उस टाइम बात नहीं हुई, पता नहीं था कि भाई तो पिताजी रहमत करना ऐसे के, तो सही किया। जी बेटा, मालिक खुशी दे बेटा, आप सेवा जो करते हैं वो मालिक की दरगाह में मंजूर होती है, खुशी मिलती है बेटा, आशीर्वाद। जी पिताजी, ऐसे पिताजी परिवार पर रहमत बनाए रखना पिताजी, और ये ड्राई फ्रूट रखा है, प्रसाद रखा बना दिए जी पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद परशा बन गया, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बड़े बेटा, घरों में खुशियां आए, आशीर्वाद वचनों पे रहना। जी पिताजी, ऐसे रहमत बनाए रखना पिताजी, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। और लाइव मैसेज है लवप्रीत सिंह सैक्रामेंटो यूएसए। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से नई गाड़ी ली, चाबी पर दृष्टि दिलवानी है जी, आशीर्वाद बेटा, आराम से चलाइएगा, मालिक साथ। विश्वकांत इंसान दुबई यूएई। प्यारे पिता, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, रहमत करना। जी बेटा, सुमन करना, आगे बढ़ो, आशीर्वाद। और विदेशों से आए हैं जी, इटली के मूल नागरिक बहनों की तरफ मोनिका जेस्पेरोनी, टेरेसा कोदारा, पद्मावती दारोस, और भाइयों की तरफ है मार्को पित्सो, मार्को जिलियोली। खड़े हो जाइए। बहादुर सिंह इंसा सरी बीसी कनाडा, सत्य प्रकाश इंसा सहपरिवार टोरंटो कनाडा। तो बहुत स्वागत बेटा, मोस्ट वेलकम, आप लोग यहाँ पधारे हैं, मोस्ट वेलकम।
स्वागत, आशीर्वाद। और बैठ जाइए, बाद में प्रसाद लीजिए। प्लीज टेक यूर सीट। आशीर्वाद। विदेश वापस जाना है, हरदीप इंसान आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा। सारी साथ संगत को आशीर्वाद किया ना, मालिक खुशी दे। पहली बार विदेश जाना, इशू इंसान सिंगापुर प्रसाद ले जाना, बचनों पर रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। आशीर्वाद। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस और इंडिया में IVR के माध्यम से 10,375 कनेक्शन पर 33,672 की तादाद में सत्संग लाइव मजलिस सुन रही। सबको आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 1340 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में सत्संग लाइव देख रही, सुन रही, हमें नजर आ रही है। सबको बहुत आशीर्वाद। और विदेशों में जो परिवार बैठे हैं जी, कनाडा में गुरुदेव इंसान परिवार, मलकीत सिंह परिवार, भाग इंसान परिवार, परमजीत इंसान परिवार, सरी BC कनाडा, राम प्रकाश, भंगीदास, मोना वेनीतु इंसान एब्सफोर्ड BC कनाडा, जसवीर इंसान परिवार, अमरजीत कौर कैलगरी, अमनदीप इंसान विनीपेग, प्रगति इंसान रेजिना, अशोक इंसान, जसमीत इंसान, विक्रम इंसान, गुरुदेव इंसान टोरंटो कनाडा, मिकी इंसान परिवार, दीपक इंसान ब्रैम्पटन कनाडा, रविंदर सिंह इंसान मिल्टन कनाडा, कश्मीर चंद इंसान परिवार, परमजीत कौर परिवार, बेरगामो इटली, करमजीत कौर इंसान परिवार, इकबाल इंसान परिवार, तरवीजो इटली, सोनम इंसान फ्लोरेंस इटली, दीपिक इंसान, अमृत इंसान, लक्ष्मण इंसान लतीना इटली, तीर्थ इंसान परिवार, रजोमिलिया, नवदीप इंसान रोम, ये सब लोग इटली से। महेंद्र कौर इंसान परिवार, सैक्रामेंटो अमेरिका, लवप्रीत इंसान कैलिफोर्निया, गुरप्रीत इंसान फ्लोरिडा, नीलम रानी परिवार अटलांटा, ऋषि इंसान परिवार मिलवॉकी, गुरुदेव परिवार न्यूयॉर्क, रमेश इंसान परिवार बर्लिन जर्मनी, जगतार इंसान परिवार ऑरेंज जर्मनी, डॉक्टर मोहित इंसान साइंटिस्ट व परिवार रोस्टॉक जर्मनी, अरुण इंसान परिवार फ्रैंकफर्ट जर्मनी। राहुल इंसान सासंग, सुखवीर इंसान पर्थ ऑस्ट्रेलिया, गुरजीत कौर इंसान परिवार, नीलम इंसान, करमदीप इंसान ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, रुपिंदर इंसान चिंचिला ऑस्ट्रेलिया, आशिम इंसान, अजीतपाल इंसान, संजीव इंसान मेलबर्न, बृंदा इंसान, सीमा इंसान सिडनी, रोहित इंसान में परिवार अजमान सिटी UAE, गुरप्रीत इंसान दुबई UAE, सूरज भान इंसान साधु परिवार करामा सिटी UAE, दिलराज इंसान अबू धाबी UAE, सुखदीप व परिवार, गुरमेल इंसान परिवार, जसवंत इंसान, हरविंदर सिंह व परिवार, जगराज इंसान परिवार, मनीला फिलीपाइंस, हरप्रीत सिंह इंसान तगुम सिटी फिलीपाइंस, कल्पना इंसान, दीपक इंसान सत्तरी, तमर इंसान परिवार चाइना, दीवानचंद इंसान सिंगापुर, रणजीत इंसान सासंगत, विनोद इंसान, नपिंद्र इंसान न्यूजीलैंड, धर्मवीर व शासन, किरण इंसान, गुरदीप सिंह UK इंग्लैंड, संजीव इंसान, सागर इंसान, लक्की इंसान जर्नैल पुर्तगाल, बीरपाल कौर परिवार, पवन इंसान ऑस्ट्रिया, सुखपाल इंसान बेल्जियम, रुचि इंसान फ्रांस, राजेश इंसान, शिखा इंसान शेफाली स्वीडन, जितेंद्र इंसान, हरमेल इंसान साइप्रस, गुरदीप इंसान बंगीदा परिवार, भूपेंद्र इंसान दोहा कतर, बसंत इंसान, अमर इंसान, कृष्ण इंसान बंगीदा सऊदी अरब, सुरजीत इंसान बहरीन, मंजू इंसान परिवार मस्कट, रुचि इंसान परिवार साउथ कोरिया। और पूरे भारत में शास्त्राम गर्ल्स स्कूल तारानगर, शास्त्राम गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल गुरु सरमोडिया, शास्त्राम गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा, हैदराबाद, नागालैंड, असम, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बेंगलोर, कर्नाटक, सांगली, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, चेन्नई, तमिलनाडु और उड़ीसा, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सब जगह साथ संगत बैठी और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशी बख्शे। आशीर्वाद। शास्त्राम जी गिनने से पहले फिर फोर्स का प्रचालन, एक भाई खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 7 खड़े हो जाएं। धन्य वो परिवार, धन्य बच्चे जो सेवा में आगे आते हैं। प्रसाद लेना, जोर शोर से सेवा करना, मालिक दिया में रहमत से माला माल करते हैं। सो नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। नारा तो लगा दो भाई, मुंह में पता नहीं क्यों नारा लगाते हो। मुंह में तो लोग चुगलियां करते हैं या किसी की निंदा करते हैं ताकि पता ना चले। नारा तो गज बज के लगाओ, खुद को भी खुशी और सुनने वाले को भी। आप सबने नहीं, जो तो जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाए। बलाक संगरूर में एक जोड़ी आंखें दान हुई, नेत्रदानी लालचंद, आंखें दान महादान। प्रसाद ले लेना बेटा, सारे परिवार को प्रसाद देना, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद। बैठ जाइए। घर जाने वाले सेवादार 1:25 में मेरे भाई
7 से 13 दिन की सेवा वाले बहन भाई ब्लाक रामपुरा थेड़ी चक्का से 1 ट्राली रुई नरमे की बनचटी लेकर आए हैं जी। ब्लाक मुस्तफाबाद की 13 बहनें 7 दिन की सेवा। उड़ीसा आश्रम से 33 दिन की सेवा 4 सेवादार। छत्तीसगढ़ से 5 बहन भाई खड़े हो जाएं। जितनी सेवा की है सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। प्रसाद ले जाना, परिवारों को भी देना, उनको भी कहना बेहतरीन आशीर्वाद भेजे। सो नारा लगा के बैठ जाएं आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमन करना है। कैंसर या इलाज में दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने। यहाँ पे गरीबों का इलाज फ्री है। खाने पीने के अनजाने में गलती, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 परहेजों में पहली बार गलती जिनसे हुई है, पता है कि मुझसे गलती हुई, जल्दी से खड़े हो जाइए, इधर उधर मत देखिए, आपको मालिक से माफी दिलवाएंगे। और कुछ नहीं, खड़े हो जाइए और खड़े रहो, जल्दी से खड़े हो जाया करें। तो गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां चली जाती हैं। पर आज अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे, फिर से खुशियां आ जाएंगी। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। नारा लगा के जल्दी से बैठ जाएंगे जी, बैठ जाएं बेटा, मालिक जरूर माफ करेंगे। खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, बच्चन नहीं माने, झूठी कसम खाई, नारा लगाया पूरा नहीं किया, दोबारा नशा किया, नाम शब्द सुना, शादी में शराब पिलाई, ग्रीनेस की वर्दी गुम हुई, सेवादार वाला प्रसाद लिया, दांत गुम हुई, तो खड़े होकर नारा लगा के बैठते जाइए, मालिक जरूर माफ करेंगे। दूसरी बार माफी लेनी, 2 महीने सुमन किया, गुरजन सिंह, नरेश कुमार इंसा, खड़े हो जाइए, गुरजन सिंह और नरेश कुमार इंसा। लगातार सुमन चलता रहे, नारा लगा के बैठ जाए, मालिक रहमत करने वाले हैं। बैठ जाइए नारा लगा के। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल मैनू कसर हुंदी है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। शोर नहीं करना, चुपचाप खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद। बीमारी का प्रसाद लेना, सुमन करना, और आपके सारे भरम भूत भाग गए। कोई भूतवाद आपके अंदर नहीं। नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, खड़े रह गए तो भूत रह सकता है। जल्दी से बैठिए, शाबाश। तो सारे भरम भूत आपके भाग गए। और सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अरसर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए 78 बहन भाई दिन के मध्य बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। खड़े हो जाइए। सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां, मालिक रहमो करम से नवाजे। सोनारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद से प्रसाद ले लीजिए। जिनके परिवार में किसी ने चूल्हा छोड़ा है, नाम लिया था जी, परिवार दोनों तरफ आए, नरुआना बठिंडा से खड़े हो जाएं परिवार वाले, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। बेटा जिसने नाम लिया होंगे वो आत्मा मालिक दी गोच बैठ के निजताम सचखंड सतलों का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो निजताम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मर्रम भी जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। सत्संग में कोई नशा छोड़ने वाला हो, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, कैसा भी आप नशा करते हैं, ड्रग लेते हैं, 7 दिन के लिए यहां पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े तो दवा फ्री। लेकिन ख्याल रखना, जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत नहीं करना। तो बाद में यहां से प्रसाद ले लेना है और मालिक रहमत जरूर करेंगे। सासंग में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा या पढ़ाई के लिए आशीर्वाद लेने आए, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सासंग को अच्छे निकामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी सासंग पधारी है बहुत बहुत स्वागत। जी आयनो क्षाम दिन कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय सज रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।